अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ ब्लंडर बड़े बड़े इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 है और ये लेक्चर अल मस्जिदिल हराम सीरीज़ के सिलसिले का भी लेक्चर नंबर 12 है और ये लेक्चर अल बैत सीरीज़ के सिलसिले का भी लेक्चर है। लिहाजा इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले मरवजा तराजम में जो ब्लंडर्स मारे गए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आयत क्या बता रही है वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। तराजम इस आयत के जितने भी मैंने पढ़े थे वो तकरीबन सेम ही थे, लिहाजा पहले मैं तराजम में मारे गए ब्लंडर्स वो आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद आयत को देखेंगे। गौर करें, तर्जुमा भी मैंने स्क्रीन पर लगाया है। इसमें लिखा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती ना करो। आप गौर करें, यहाँ पर इन्होंने शाइरल्लाही में शाइरा के मानी ही नहीं किए हैं। पॉइंट नंबर 1 है। सवाल ये भी है कि क्या मुमिनीन अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती करते हैं? जो इनको रोका जा रहा है कि अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो, जाहिर है करते होंगे तो रोका जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 है, मैं ये भी पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि क्या मुमिनीन अल्लाह के शायर की बेहुरमती कर सकते हैं और करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर तो वो करते हैं तो फिर मोमिनीन किस चीज़ के हुए भाई? पॉइंट नंबर 3, मुतरजमीन ने तुहिल्लु के मानी बेहुरमती किए हैं और इसका ताल्लुक बाब नंबर 5 में और मानी हलाल नहीं बल्कि तहलील करना या तोड़ना से मुतअल्लिका हैं, ये इसके मानी बनते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, तकरीबन तमाम के तमाम मुतरजमीन ने शाइरल्लाही के मानी अल्लाह की निशानियाँ किए हैं, जबकि निशानियाँ या निशानी मानी तो ये लोग आयत के या आयत के करते हैं, जो कि आयत के इस हिस्से में है ही नहीं। जबकि शाइरा का हरफ असलिया यानी रूट वर्ड जो है वो शायरा बनता है। इसी फैमिली से लफ्ज़ यशअरूना और शाइरुन और तशअरूना और सूरह शुअरा भी इसी रूट वर्ड से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा इसके मानी नॉलेज के हैं और जानकारी के हैं, इसके मानी रिवाज के भी हैं। लिहाजा मज़ीद मुतरजमीन लिखते हैं कि ना अदब वाले महीनों की, यानी जो अदब वाले महीने इनके उनकी भी बेहुरमती करने से मोमिनीन को रोका जा रहा है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि सवाल ये है कि मोमिनीन हुर्मत वाले माह की बेहुरमती कैसे करते हैं भाई? मुझे भी तो बताएं। मैं यहाँ ये सवाल पूछने की भी जसारत कर रहा हूँ कि आखिर अश-शहर अल-हरामा का तर्जुमा हुर्मत वाले महीने कैसे हो गया, जबकि हुरुमाती अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। जैसा कि सूरा 22 की आयत नंबर 30 में हुरुमातिल्लाही और सूरा 2 की आयत नंबर 194 में अल हुरुमाती आया है इन दोनों जगहों पे। इसी तरह आप देखें कि रा पर शद के साथ सूरा 4 की आयत नंबर 23 में हुर्रिमत और 5 की 3 में भी हुर्रिमत आया है। वैसे भी अगर हम देखें तो सूरा 2 की आयत नंबर 194 में है कि अश-शहरुल हरामु बिश-शहरिल हरामी वल हुरुमातु किसास। अब देखें, अगर अल हरामा के मानी हुर्मत है तो इस आयत में कैसे अल हरामा को हुर्मत बनाया जाएगा? मुझे ये बता दें कि कैसे बनाया जाएगा भाई, जबकि मामला आपके सामने मैंने रख दिया आयत के हिस्से के साथ भी। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर, इस आयत में अश-शहर अल-हरामा में अश-शहरा वाहिद है, लेकिन इसको जमा बनाकर तर्जुमा किया गया है। जमा बनाकर तर्जुमा किया गया, यानी अगर इनके वाला अकीदा भी मान लिया जाए तो हुर्मत के 4 महीने नहीं है बल्कि एक महीना बनता है। लेकिन क्या करें, क्योंकि अकीदा है कि हुर्मत के महीने 4 हैं, इसी वजह से यहाँ पर अश-शहरा जो कि सिंगुलर है इसके मानी जमा में कर दिए हैं। अंदाज़ा लगाएं, आप जमा बना दिया इसको। पॉइंट नंबर 4 है, अश-शहरा का मानी महीना है तो फिर शहरुल असली का तर्जुमा क्या होगा? ये मुझे बता दें कि शहरुल असली का मानी क्या होगा, जबकि अश-शहरा के मानी जो बनते हैं वो हैं पॉइंट नंबर 1 एलामिया,
पॉइंट नंबर 2 ऐलान, पॉइंट नंबर 3 तशहीर। एलामिया वो होता है, कोई मीटिंग होती है या कोई जलसा करना होता है, उसका लाहे अमल जो दिया जाता है उसको एलामिया कहा जाता है। लिहाजा मजीद देखें तो मुतरजमीन लिखते हैं, ना हरम में कुर्बान होने वाले और पटा पहनाए गए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों। ये तर्जमा इन्होंने आयत के जिस हिस्से का किया है वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो गौर करें। वलल हदिया वलल कलाइदा वला आमीनल बैतल हरामा। अगर इनका ये तर्जुमा मान लिया जाए जो आयत के ही इस हिस्से का किया है, तो क्या कभी आपने सऊदीया वाले हरम में जानवर कुर्बान होते देखे हैं क्या? अगर नहीं देखे तो जिस हरम को ये मानते हैं वो आयत वाला भला कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि इस तर्जमा के मुताबिक तो मुतरजम हरम में जानवरों को कुर्बान करवा रहा है, जबकि ऐसा होता हुआ हमने सऊदीया में कभी नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा है, आपने देखा तो मुझे बता दें कब देखा है। मजीद देखें तो मुतरजमीन लिखते हैं कि और पटा पहनाए हुए जानवर जो काबा को जा रहे हों। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि गौर करें तो पटा कुत्ते और बिल्ली और बंदर और रीछ और सरकसी शेर वगैरह के गले में भी होता है। सवाल ये है कि क्या ये काबा जा रहे होते हैं और क्या इनको वहां गर्दन पर छुरी चलाकर, जिसको ये हलाल कहते हैं, वो करके गोश्त खाया जाएगा? क्योंकि यहाँ तो पटे पहनाए हुए जानवरों की शर्त लगा दी गई है। पॉइंट नंबर 2 है, क्या कभी आपने पटा पहने हुए जानवर मसलन कुत्ता, बिल्ली, बंदर, रीछ, सरकसी शेर वगैरह या जो भी पालतू जानवर होते हैं उनके गले में पटे होते हैं, क्या उनको कभी सऊदीया की तरफ जाते हुए देखा है? सोचें, अगर आपने नहीं देखा तो अल किताबिल मुबीन वाला काबा कौन सा है और सऊदीया वाला कौन सा है? क्योंकि सऊदीया वाले काबा में ये काम तो हो ही नहीं रहे हैं जो यहाँ आयत में बताए जा रहे हैं, तो ये वो अल किताबिल मुबीन वाला भला कैसे हुआ? खुद सोचें, खुद सोचें। पॉइंट नंबर 3 है, आयत में लफ्ज अल बैत का मानी इन लोगों ने काबा कर दिया है। आखिर ये तहरीफ क्यों की गई? अगर अल बैत काबा है तो सूरा 5 की आयत नंबर 97 में जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, इसके मुताबिक अल काबा अल बैतल हरामा है। लिहाजा आप खुद देखें, अल काबा एक अलग लफ्ज है और अल बैत अलग है। भला अल काबा बैत कैसे हो सकता है? क्योंकि अल बैत यहाँ पर जो आया है अल बैत अल हरामा, ये सिफ्त है अल काबा की। लिहाजा ये इन्होंने सिफ्त को मौसूफ बनाकर पेश कर दिया, क्योंकि अकीदा है और वो आयत पर थोपना होता है। लिहाजा ये 2 अलग अलग लफ्ज हैं, इनके मानी भी अलग अलग होंगे। पॉइंट नंबर 4 है, तर्जुमा पर गौर करें तो अल हरामा का मानी किया ही नहीं है। मजीद देखें तो तर्जुमा में लिखा है कि और ना उन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसद से अपने रब ताला के फजल और इसकी रजा जोई की नीयत से जा रहे हों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि बैतुल्लाह का लफ्ज ही आयत में नहीं है और ना ही बैत के कसद से मुतअल्लिक आयत के मतन में कुछ मौजूद है। दोस्तों ये इनका अकीदा है जो तर्जुमा की सूरत में इन लोगों ने लिख दिया है। पॉइंट नंबर 2 है, सवाल ये है कि रब की रजा मुसलमान हाजियों और जो वहां जाकर जानवरों को काटते हैं क्यों नहीं मिल रही भाई? उनको क्यों नहीं मिल रही? अगर वहां रब की रजा जुई और फजल है तो क्यों नहीं मिल रहा? और ये फजल क्या चीज होती है, इसके मानी क्या है? ये भी आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, रब की रजा और फजल के लिए जा रहे हूं, ये आयत के किसी भी लफ्ज के मानी नहीं है। आयत में मौजूद यबतगूना के मानी जा रहे नहीं होते हैं, बल्कि इसके मानी तलाश करना या इसके मानी होंगे वो ढूंढते हैं, ये मानी होंगे। इसके मानी आप खुद देखें ना कि क्या कर दिए इन्होंने। मजीद लिखते हैं, हाँ जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। आप अंदाजा लगाएं कि एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हैं। अरे भाई, एहराम उतार कर क्या नंगे घूमना है? नंगे होकर जाना है शिकार खेलने। मजीद आप देखें, पॉइंट नंबर 1 है, ये तर्जुमा जिसने भी किया ये आयत के किसी भी लफ्ज का मानी नहीं है, बल्कि अजाफी लिख दिया, क्योंकि इनके मुताबिक एहराम उतार कर शिकार करना है, ये अकीदा है। लिहाजा वो अकीदा ही यहाँ लिख दिया है, जबकि आयत का मतन देखें तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है और लफ्ज एहराम तो पूरी अल किताबिल मुबीन में है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन चूंकि इनके असाब पर सवार है लिहाजा वो डाल दिया यहाँ पर अकीदा साबित करने के लिए, जबकि एहराम की सूरत में दरिया के शिकार से मना ही नहीं किया गया है। और इनके वाला काबा है या जो भी इनकी मस्जिद है उसके करीब करीब तो दरिया कोई है ही नहीं, है ही नहीं। जबकि दरिया है भी तो काफी किलोमीटर दूर है सैकड़ों के हिसाब से, और वहां अगर जाएंगे भी तो दिन तो शिकार में ही निकल जाएगा। तो इनका ये वाला हज जो सऊदीया में हो रहा है वो कैसे होगा भाई?
मजीद लिखते हैं, जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, इनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम हद से गुजर जाओ। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है, अगर किसी के जानने वाले ने सऊदीया जाना हो तो उसको कोई नहीं रोकता, बल्कि फूलों के हार और तारीफें की जाती हैं। लेकिन अल किताबिल मुबीन वाली अल मस्जिदिल हराम से लोग रोकते हैं और हर कोई आपको रोकेगा। आप खुद सोचें कि आपको किससे रोका जाता है, आपको किससे रोका जाता है? मुझे तो अल किताबिल मुबीन से रोकते हैं। लिहाजा मजीद देखें तो लिखते हैं, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म और ज्यादती में मदद ना करो। पॉइंट नंबर 1 है, इन्होंने तर्जुमा के अंदर में लिख दिया है, जबकि आयत के मतन में फी है ही नहीं, बल्कि अला है, और अला के मानी पर होते हैं, इसके मानी में या के अंदर नहीं होते, इन्होंने लगा दिया है। पॉइंट नंबर 2 है, तकवा के मानी परहेजगारी कर दिया, जबकि इसके मानी शऊरी तौर पर तैयार करना है। मजीद लिखते हैं, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। पॉइंट नंबर 1 है, आयत के मतन में मौजूद अत्तकुल्लाह में मिन है ही नहीं, लेकिन तर्जुमा में से लगा दिया है। पॉइंट नंबर 2 है, शदीदुल इकाब, ये मरकबे अजाफी है, इसका तर्जुमा किसी ने भी बतौर मरकबे अजाफी ना करके ब्लंडर मारा है, जबकि इसका तर्जुमा बतौर मरकबे इजाफी होना है। दोस्तों, अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग क्या है और हमें क्या बता रही है वो मैं आपसे शेयर करूं, लेकिन आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब जाने से पहले इससे पिछली आयत का आखिरी हिस्सा मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि सूरह 5 की आयत नंबर 2 में जितनी भी ज़माइर हैं वो पिछली आयत नंबर 1 की तरफ लौट रही है, अल्लाज़ीना आमानू की तरफ। लिहाजा 5 की 1 का आखिरी हिस्सा है कि इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, वाकई खालिक वो तुम्हें हुक्म देता है जो इसका विजन है, यानी वो अपने विजन का तुम्हें हुक्म देता है, या अपनी मंसूबा साजी का हुक्म देता है, या अपने प्लान का हुक्म देता है। अब सूरह 5 की 2 को देखते हैं तो लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि, अटेंशन वो अफराद जो वो अमन पसंद हुए, तुम अल्लाह के मकसद के बरखिलाफ अल्लाह के दिए गए शऊरी नॉलेज या अल्लाह के रिवाज को तहलील नहीं करते हो या तोड़ते नहीं हो। अब ये अल्लाह का दिया गया शऊरी नॉलेज है या अल्लाह के रिवाज हैं, उनको तहलील करना या तोड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ बंधना है, उनके साथ जुड़ के रहना है, क्योंकि पिछली आयत में भी यही कहा जा रहा है ना कि अपने जो अकद हैं उनकी पासदारी करो, तो यहाँ भी उसी की कंटिन्यूशन में बात हो रही है। अब अल्लाह का दिया हुआ शऊरी नॉलेज जो है अल किताबिल मुबीन में है, इसको ऐन अल किताब के मुताबिक पेश करना है, इसको तहलील नहीं करना, यानी इसकी जिम्मेदारियों से मुबरा नहीं होना, इसकी जिम्मेदारियां उठानी है, उनको तोड़ना नहीं है। आयत का अगला हिस्सा कुछ यूं है कि वाला शहरल हरामा वालल हादिया, और ना मना करने वाले आलामिया या ऐलान को और या तहशीर को, और ना ही तोहफा हदायत को तुम तहलील करो या तोड़ो। अब आप देखें, जो ऐलामिया या ऐलान या तशहीर है उसको, और ना ही तोहफा हदायत जो है उसको भी नहीं तहलील करना और ना ही तोड़ना है, बल्कि उसके साथ मुंसलिक रहना है। मजीद आयत का अगला हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, वालल कलाइदा, और तकलीद परस्ती या गले पड़ी जिम्मेदारियों के हार को भी ना तोड़ो या तहलील ना करो। लिहाजा जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी है, उनको तोड़ना या तहलील नहीं करना है। आयत के अगले हिस्से में है, वाला आमीन अल बैत अल हरामा, और तहलील ना करो मना करने वाले दस्तूर या मना करने वाले शऊर को, और ना ही मजाज नुमाइंदों या जिम्मेदारी उठाने वाले नुमाइंदों को, यानी जो जिम्मेदारी उठाने वाले या मिजाज नुमाइंदे हैं उनको भी मुअत्तल नहीं करना है, उनसे भी मुंसलिक रहना है, और जो मंशूर या दस्तूर अल किताबिल मुबीन में मौजूद है उससे भी मुंसलिक रहना है, तहलील करना या तोड़ना ही नहीं है उसको। मजीद क्या करना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, यबतगूना फदलम मिर रब्बिहिम वारिदवाना, जिम्मेदारी उठाने वाले या मिजाज नुमाइंदे वो इनके खुद के पालने वाले में से दी हुई खूबियां और इत्मीनान को तलाश करते हैं। अब इनके पालने वाले में से दी हुई खूबियां, यहाँ पर रब जो आया है वो अल किताबिल मुबीन के कलमात आए हैं, हमारे अल किताबिल मुबीन जो है उसमें खूबियां बता दी गई हैं। लिहाजा पालने वाले में से दी हुई खूबियां जो हैं वो उठानी है, उनको मुअत्तल या तहलील या तोड़ना नहीं है, और इत्मीनान ढूंढना है। मजीद हम देखें तो इत्मीनान जो हमें मिलेगा तो ये वही कवानीन है जो अल किताबिल मुबीन में दिए हैं, अप्लाई करेंगे खुद पे और मुआशरे पे तो इत्मीनान हासिल हो जाएगा और खूबियां भी मिल जाएंगी। लिहाजा मजीद हम देखते हैं, व इज़ा हलल तुम फस्तादू, जब तुमको हल
یا تجزیہ پیش کیا تو اس کے بعد تم اس کا تعاقب کرو. یعنی اگر کسی چیز کا حل دے دیا ہے یا تجزیہ پیش کر دیا ہے تو اس کا تعاقب کرنا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. مزید آیت کے اگلے حصے میں دیکھیں تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, قوم کے نفرت کرنے والے افراد میں سے ہرگز بھی وہ تم کو مجرم نہ ٹھہرائیں. اب یہاں دیکھیں, جو حل یا تجزیہ پیش کیا ہے اس کے تعاقب میں رہو گے, اس کو پا لیا جائے گا, اس کے مطابق چلا جائے گا, تو قوم کے جو نفرت کرنے والے افراد میں سے ہیں وہ تم کو مجرم ٹھہرا ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ لائف جو گزر رہی ہوگی آپ کی یا میرے جیسے کی, وہ تو جو حل یا تجزیہ پیش کیا گیا ہے اس کے مطابق ہوگی. جب اس کے مطابق ہوگی تو جرم کیا ہی نہیں جائے گا. جب جرم نہیں کیا جائے گا تو یہ جو ہے نفرت کرنے والے قوم کے افراد ہیں یہ مجرم نہیں ٹھہرا سکیں گے. آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے ان صدوکم عن المسجد الحرامی, کہ وہ قوم کے نفرت زدہ لوگ امن پسندوں تم کو اپنانے منع کرنے کے مقام سے روکتے ہیں. اب اپنانے منع کرنے کا مقام ہمارے لیے جو ہے یعنی المسجد الحرام والکتاب المبین میں ہے. اس کی آیات میں ہی وہ مقام ہے جو ہمیں جو چیزیں اپنانی ہیں ان کے متعلق کہہ رہا ہے, اور آیات میں ہی وہ مقام ہے جو ہمیں منع کر رہا ہے کہ اس چیز سے منع ہو جانا ہے. لہذا الکتاب المبین ہی المسجد الحرام ہے. ظاہر ہے, اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے جب وہ آپ کو اپنانے منع کرنے کے مقام سے روکیں تو کیا کرنا ہے, وہ بتایا گیا یہ کہہ کر کے ان تعتدوا, کہ تم مقررہ حد بندیوں سے تجاوز کر جاؤ. اب یہ مقررہ حد بندیاں جو ہیں یہ المسجد الحرام ہیں, کیونکہ وہ روک رہے ہیں المسجد الحرام سے. اور کیوں روک رہے ہیں؟ تاکہ مقررہ حد بندیوں سے تم تجاوز کر جاؤ. یعنی اگر مقررہ حد بندیوں سے تجاوز کر جاؤ گے تو المسجد الحرام سے رک جاؤ گے. آپ حد بندیوں کو توڑ دو گے تو آپ المسجد الحرام میں ہے ہی نہیں. اگر حد بندیوں کے اندر ہو تو المسجد الحرام کے اندر ہو. اور حد بندیاں جو ہے الکتاب المبین کی آیات نے ہم پر باندھی ہوئی ہیں. لہذا الکتاب المبین کی جو حد بندیاں اس آیت کے مطابق وہ المسجد الحرام ہے, یہ کوئی سعودیہ والی عمارت نہیں ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کہ کیا کرنا ہے. وہ بتایا گیا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو انسان دوستی یا نیکی اور شعوری تیاری پر. یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے انسان دوستی کے لیے اور شعوری طور پر تیاری کرنے کے لیے. شعوری تیاری ہی تو سب سے بڑی تیاری ہوتی ہے بھائی, بے شعور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور جرم اور مخالفت یا دشمنی پر تم مددگار نہ بنو. یعنی اگر جرم ہو رہا ہے یا مخالفت ہو رہی ہے یا دشمنی ہے تو اس موقع پر ان افراد کے مددگار نہیں بننا ہے یا ان جرائم کے مددگار نہیں بننا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور تم کائنات کو بنانے والے کو راہ راست بنا لو یا کائنات کو بنانے والے کو رہنما بنا لو. اب کائنات کو بنانے والے کو راہ راست اگر بنانا ہے ہم نے کہ اس کی راہ راست کیا ہے تو ہمیں کتاب سے جڑنا پڑے گا. مزید آیت کا آخری حصہ ہے ان اللہ شدید العقاب, حقیقتاً کائنات کو بنانے والا باریک, خوب باریک نظر رکھنے کا زور دینے والا ہے. یعنی باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لینا ہے, یہ وہ زور دے کے کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لو. لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس میں المسجد الحرام نہ تو سعودیہ والی ہے اور نہ ہی بیت سعودیہ والا ہے, کیونکہ اس آیت میں انہی کے تراجم کے مطابق جو بتایا گیا وہ وہاں ہو ہی نہیں رہا ہے. لہذا اس آیت پر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو بسم اللہ, تاکہ میں بھی طالب علم ہوں, مجھے بھی آپ سے سیکھنے کو ملے. اللہ حافظ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.